हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीव एकेडमी वीडियो नंबर 243। आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं एनालिसिस ऑफ सैंपल पेपर। यस, सीबीएसई बोर्ड ने रिसेंटली जो सैंपल पेपर रिलीज किया है उसको एनालाइज करते हैं, उसे समझते हैं, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न इस बार आने वाली है, जिसके रिलेटेड प्रैक्टिस हमने आपके साथ शुरू कर दी है और आपने भी शुरू कर दी होगी। पर अब ये जो प्रैक्टिस, ये जो अब प्रिपरेशन हमें करनी है, वो अब सैंपल पेपर को समझ के हम करेंगे तो उसमें हमारी स्मार्टनेस ऐड होगी और हम ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई बोर्ड द्वारा जो दिया गया है उसका फॉर्मेट हम समझते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन के साथ। यस, पैटर्न है हमारी एमसीक्यू, यानी कि सभी क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही है। हमको क्वेश्चन दिए जाएंगे, ABCD ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक ऑप्शन को चूज करके हमें OMR शीट पे फिल करना है और उस OMR शीट का करेक्शन जो होगा वो कंप्यूटराइज होगा, यानी कि किसी भी तरह की छेड़खानी का कोई संभव नहीं है। हमको टोटल टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 90 मिनट्स, जिसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे 55, पर उसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं 45, यानी कि पूरे क्वेश्चन पेपर में हमारे पास होंगे 55 क्वेश्चंस, उसमें से हमें अटेम्प्ट करने होंगे 45। सभी बच्चे खुश हो जाएंगे, कहेंगे मैम ये तो बहुत अच्छा हुआ, 10 क्वेश्चन तो ऑप्शन में निकल जाते हैं तो हम ज़्यादा स्कोर पर कर पाएंगे। पर नहीं, अब हम आगे जब डिटेल में इस फॉर्मेट को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो पता चलेगा कि इतना भी आसान नहीं है। टाइम फॉर ईच क्वेश्चन हमें मिल रहा है 2 मिनट। यस, क्योंकि हमारे पास 90 मिनट्स है और 45 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं, मतलब ईच क्वेश्चन के लिए हमारे पास 2 मिनट्स रहेगी। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन 0.88 मार्क्स। 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करने हैं 45 और इस क्वेश्चन के टोटल मार्क्स है 40, यानी कि एक क्वेश्चन का मार्क रहेगा 0.88। उसके साथ एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड ये जो पैटर्न है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के रिलेटेड डिक्लेयर की गई है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम होती है वैसी यहाँ पे नहीं है। इसका एक बेनिफिट आपको ये होगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन है, आंसर के ऑप्शन के सिलेक्शन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन है और हमारे 45 क्वेश्चंस पूरे नहीं हुए हैं, तो उस क्वेश्चन में हम तुक्का मार सकते, यानी कि कोई भी ऑप्शन को चूज करते हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब देखते हैं हम, यहाँ पे टोटल हमको 55 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें से डायरेक्ट एमसीक्यू है 44, यानी कि क्वेश्चन दिया, उसके नीचे 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें से हमें चूज करना है, बस उसी तरह के डायरेक्ट एमसीक्यूज होंगे 44, जिसमें थियरी एंड न्यूमेरिकल दोनों होंगे। किसी भी तरह से ऐसा नहीं है कि थियरी ज़्यादा है न्यूमेरिकल्स ज़्यादा है, सब कुछ इसमें समाविष्ट हो चुका है। उसके बाद आता है असर्शन एंड रीजन। इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ 6 ही है। पहले ऐसा प्रिडिक्शन होता था कि असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, पर नहीं, सीबीएसई ने सभी स्टूडेंट्स का ख्याल रखा है, सो यहाँ पे असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही कम, यानी कि 6 है। केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे 5 दिए गए हैं, यानी कि हमको एक केस, एक क्वेश्चन दिया जाता है, उस क्वेश्चन के अंदर से हमें कैलकुलेशन करके उसके ऑप्शन को चूज करना है। यहाँ पे फंडामेंटल का एक क्वेश्चन होगा एंड शेयर कैपिटल का एक क्वेश्चन होगा। फंडामेंटल का जो क्वेश्चन होगा उसमें से 3 क्वेश्चन निकाले जाएंगे, शेयर कैपिटल में से 2 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से हमारे पास टोटल 55 एमसीक्यूज होंगे, पर इस टोटल 55 एमसीक्यूज को पार्ट में, सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 है हमारा कंपल्सरी फॉर ऑल, यानी कि ये पार्ट सभी स्टूडेंट्स को करना ही करना है, और वो पार्ट है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट्स, मतलब कि यहाँ पे इस टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस ही आएंगे। टोटल हमारे पास
इस सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी के मिलाकर 41 क्वेश्चन होंगे और उसमें से हमें 34 अटेम्प्ट करना है। पर ध्यान रहे सेक्शन वाइज ही हमें ऑप्शन मिलेंगे, ऑल ओवर ऑप्शन हमें नहीं मिलता। यानी कि सेक्शन ए के 41 क्वेश्चन में से कोई 34 आप चूज कर लो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्शन ए है उसमें 1 to 18 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें से अटेम्प्ट करने हैं 50। यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आप छोड़ सकते हो। 3 से ज्यादा क्वेश्चन आपने छोड़ दिया तो उसके मार्क्स गए। उस तरह ही सेक्शन बी भी 19 to 36, यानी कि यहाँ पर भी आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 15 अटेम्प्ट करने ही करने हैं। यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। सेक्शन सी की बात करें तो 37 to 41 क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं जिसमें से हमें अटेम्प्ट करने हैं 4। मतलब यहाँ पे टोटल तो हो गया 41, उसमें से करने हैं 34 पर सेक्शन को ध्यान में रखते हुए। इसीलिए अब हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए आगे के वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। अब बात करते हैं पार्ट बी की, पार्ट 2 की। पार्ट 2 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पार्ट 1 सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, पर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 दोनों में से किसी एक पार्ट को आपको चूज करना है। अगर आप पार्ट 2 ले रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर में से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बस इतना ही करना है। अगर आप पार्ट 3 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग ले रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर में से पार्ट 1 एंड पार्ट 3 बस इतना ही करना है। यहाँ पे मैं मेरे स्टूडेंट्स को पार्ट 3 नहीं करवा रही हूँ, सो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो पार्ट 2 तक ही है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट 2 में जो है यहाँ पर भी सेक्शन ए है जिसमें 42 to 48 यानी कि 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में 49 to 55 यानी कि 7 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से हमें 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब पार्ट 2 में हमारे पास 14 क्वेश्चन है जिसमें से हमें 11 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने ही करने हैं। तो इस तरह से हमको जो सैंपल पेपर मिला है इसका फॉर्मेट इस तरह से है, इसे हमें अच्छी तरह से समझना है और उसके रिगार्डिंग अब हमें प्रिपरेशन करनी है। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी अपने क्लासमेट सभी लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एग्जाम के रिलेटेड, सैंपल पेपर के रिलेटेड जो भी प्रिपरेशन यहाँ पर होती है उसका बेनिफिट सबको मिले। बात करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नंबर 244 की, जो है एमसीक्यू सीरीज 1 का पार्ट 4। पार्ट 1 एंड 2 हम अपलोड कर चुके हैं। पार्ट 3 में आज हमने एनालिसिस वाली बात ले ली है, तो अब पार्ट 4 में हम नेक्स्ट एमसीक्यूज कंटिन्यू करेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद शिव एकेडमी। थैंक यू।